माँ ने तो समझाया था इजी नहीं है लाइफ एक्टिंग की। समझाया तो था। क्या चाह रही थी वो, क्या बन जाएं आप? उनका ये मकसद था कि, और वो हमेशा कहती थी मुझे कि मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की है 4 साल की उम्र से, ताकि आप मेरे दोनों बच्चे आराम की ज़िंदगी जिए। ये ज़िंदगी वो मानती थी कि हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हम सख्त किस्म के इंसान तो हैं नहीं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो उनका ये सपना था कि मैंने इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, और अभी अगर मैं मेरी बेटियों को आराम की ज़िंदगी नहीं दे पा रही और वो खुद इस चीज़ में कूद रहे हैं, तो मैंने किया ही क्या है लाइफ में। लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मैं अपने कला से, एक्टिंग से, फिल्मों से इतना प्यार करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं मर ही जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कर लो, कूद जाओ इस कुएं में। कूद गए। अभी तैरने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग जब फिल्में देख के फिल्मी लोगों के बारे में एक राय बनाते हैं तो कुछ शॉट्स आते हैं कि अरे स्टार किड लॉन्च हो रहे हैं, बेबी की हॉर्स राइडिंग की क्लास, बेबी की डांस क्लास। सच्ची मुच्ची में क्या होता है? आई थिंक हर इंसान का सिचुएशन अलग होता है। काश ये सब मेरी परवरिश का हिस्सा होता बचपन से, फिर शायद मेरी पहली फिल्म में मेरी हिंदी थोड़ी बेहतर होती, मेरे एक्सप्रेशन थोड़े बेहतर होते, मेरा डांस थोड़ा और अच्छा होता। मम्मा सच में कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, तो वो परवरिश मुझे मिली ही नहीं। मैं बस खुद से स्कूल स्किप करके, डीवीडी शॉप एक था हमारे घर के पास, 5-6 मूवीज़ लाती थी घर पे और बैठ के बस देखती रहती थी। मैं हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए भी मैंने वैसे ही पढ़ाई की। कैसे? आई थिंक नाज़ी जर्मनी का पोर्शन था, मैंने नाज़ी जर्मनी पर जितने भी फिल्म्स थे सारे देख लिए और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए मैंने। तो हाँ, उन्होंने एक्टिंग को लेकर कोई ट्रेनिंग नहीं दी। आई थिंक जब मैं LA से वापस आई, एक्टिंग स्कूल के बाद जब वापस आई, तभी मैंने मेरी ट्रेनिंग शुरू की। डांस क्लासेस जाना चालू किया मैंने, हिंदी डिक्शन चालू किया। और काफ़ी अजीब साउंड कर रहा होगा, लेकिन आई थिंक क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी शेल्टर्ड रही है, मुझे ये लगने लगा कि मैं जिन लोगों की कहानियाँ को दर्शाना चाह रही हूँ, उन लोगों की समझ इतनी कम है। मैं इंडिया इतनी कम घूमी हूँ, ठीक तरह से नहीं देख पाई हूँ। तो आई थिंक मेरे काम के ज़रिए अभी मुझे वो मौका मिल रहा है कि मैं आम लोगों की ज़िंदगी और उनकी समस्याओं को समझ पा रही हूँ। और आई थिंक एक कलाकार होने के नाते वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप ईमानदारी से और सच्चाई से उन चीज़ों को कभी नहीं दर्शा पाओगे बड़े पर्दे पर। Janvi, because of my profession, I get to interview a lot of people. I'm sure. Politicians, bureaucrats, film stars. You are a good actor, fairly good actor. But clearly you're not acting when you are criticizing yourself. You're sounding very genuine. और ऐसा मैंने पहले नहीं देखा है कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी पहली फिल्म में मेरी एक्टिंग या मेरा डिक्शन। जी। सो वो बहुत ही यकीनी है। कहाँ कहाँ गई आप देश को समझने के लिए? कोई ज़रा तजुर्बे बताइए अपने, मुंबई की, और जो आप बार बार एक टर्म इस्तेमाल कर रही हैं, शेल्टर्ड लाइफ से बाहर की लाइफ। सबका एक वो रेनेसा मोमेंट आता है ना, जिसको हम लोग फिल्मी भाषा में कहें तो स्वदेश मोमेंट कहते हैं, कि जब मोहन भार्गव को ट्रेन के डब्बे के बाहर वो दिखता है, या गौतम बुद्ध को, और पीछे जाऊँ हिस्ट्री में, चूँकि आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखती हैं, जब राजकुमार गौतम बुद्ध निकलते हैं और उनको दुख दिखता है, कोई बीमार दिखता है, कोई मरा हुआ दिखता है, असली जिंदगी दिखती है। जी। कहाँ कहाँ घूमी हैं आप मुंबई से बाहर? मैं अभी मानती हूँ मेरी परवरिश तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स देखकर ही हुई है, लेकिन और फिल्म्स देखने के बावजूद फिल्म्स when I'm a part of these films, 5 साल के स्पैन में, 5-6 साल के स्पैन में मैंने इतने सारे किरदार निभाए हैं, और ऐसे लगता है कि एक ही ज़िंदगी में इतने सारे लाइफ टाइम्स जिए हैं। धड़क के वक्त मैंने उदयपुर और जयपुर, राजस्थान में काफ़ी वक्त बिताया था, और क्योंकि मम्मा पापा थे नहीं वहाँ, खुली छूट थी, तो बाइक लेके निकल जाती थी मैं, दोस्त बना लेती थी, गलियों में चलने चली जाती थी, लोगों से बातचीत करने लगती थी। मोटरसाइकिल खूब चलाती हैं आप?
नहीं, मैंने एक दोस्त बना लिया था एक्चुअली। उनको ईशान थे, ईशान चलाते थे काफ़ी। और फिर एक कैफ़े पे गई थी, वहाँ एक वो कैफ़े के ओनर हमारे दोस्त बन गए, वो हमें लेके जाते थे कई बार। उदयपुर में? जी। और उसके बाद भी आई थिंक मेरी दूसरी फिल्म थी गुंजन सक्सेना। उसके बदौलत मुझे गुंजन सक्सेना मैम के साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला। उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से इतनी अलग थी, वहाँ भी मेरी आंखें खुली कि ऐसे भी लोग होते हैं जो देश के लिए इतना कुछ कर लेते हैं बिना अपने बारे में कुछ भी सोचे। जिस तरह की हिम्मत उनमें होती है। फिर रूही के वक्त मैं आगरा में काफ़ी वक्त बिताया मैंने। पंजाब में गुड लक। कैसे ऐसे हुडी वुडी डाल के निकल पड़ते नहीं हैं? सर, मैं आई थिंक अभी शायद थोड़ी मुश्किल होगी अगर मैं ऐसे बाहर निकली, नहीं तो 1-2 साल पहले तक तो अगर फुर्सत मिलती थी तो मैं ऑटो रिक्शा लेके बॉम्बे में बातचीत करने लगती थी।